चल चल। कितना प्यारा बच्चा है मेरा। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ गड़बड़ है। लगता है फिर से तालाब के लिए लड़ाई शुरू। सुनिए सुनिए, गलती हमारे गांव की और सजा दूसरे गांव को भुगतनी पड़ती है। चाहिए ना। अब उस गांव में खारा पानी है तो गांव वालों का क्या दोष? हमारे गांव के पानी के लिए उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? ये पकड़ो और घर जाओ। मैं आता हूँ। मत चाहिए, रुक जाइए। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? ये लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। ऐसा माहौल ये दो गांव 70 साल से देख रहे हैं। मुजरिम आ गया है, टाइम भी हो गया। एजेंट को 2000 रुपए दे के पासपोर्ट ही बनवा लेता। चल 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 चल। गांव वापस जाते ही मेरे घर जाकर भी फोन करके बता देना बाबा। तेरे क्या, मैं तो अपने गांव भी नहीं जाने वाला। क्यों? मेरे गांव वाले भगा देंगे ये सोचकर तू डर रहा है क्या? हाँ, नहीं रे, तुझे तो पता है मेरे गांव वाले समझते हैं कि मैं सिंगापुर में बहुत बड़ा आदमी हूँ। यहाँ इंटरनेशनल तिहाड़ जेल में पिटाई हो रही है, टकला हो गया हूँ, ये कोई नहीं जानता है। जब वापस जाऊंगा तो सबसे पहले एक सस्ता टोयो रूम ढूंढूंगा, अपने बाल उगाऊंगा और सारे गांव वालों में रोब जमाऊंगा। पूरे गांव में सिंगापुर से आने वाला मैं पहला मर्द होऊंगा। बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे मुझे, दहेज भी मिलेगा। गांव में होने वाली भाभी है, ये सब उसी के लिए कर रहा है ना? आशिकी। ये व्हाट्सएप जब से आया है ना, तब से बच्चों की तो जिंदगी खराब हो गई है, ना खाना ना पीना। माँ, मैंने उस दिन कहा था ना कि एक लड़के ने मुझे मैसेज भेजा था। वो बार बार मुझे मैसेज भेजता रहता है माँ। मुझे तो बड़ी आसानी से बता दिया तूने, जब आपको बता के दिखा। मेरे से शिकायत ऐसे कर रही जैसे उस लड़के की पिटाई मैं ही करूंगी। बेटा आराम से, 1 मिनट रुक जा। हाँ। बाबा, एक लड़का मुझे बार बार मैसेज करके परेशान करता रहता है। किसकी इतनी हिम्मत? दिखाओ मुझे। पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए। अब इस छोटे से मैसेज की वजह से बेकार में किसी ने अपने लिए मुसीबत बुला ली। सर, इस उम्र में लड़के लड़की के बीच चैटिंग शैटिंग होती रहती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। खड़ा हो। क्या? खड़े होने को कहा है मैंने प्रिंसिपल। अबे खड़े हो। Hi uncle, how are you? I think you just mistook our friendship. What? मतलब एक लड़का एक लड़की को मैसेज भेजे तो कुछ गलत नहीं है क्या? गलत है सर, बिल्कुल गलत है। चल टीसी दे। लड़का टॉपर है सर। हाय, लड़का की नहीं, मेरी बेटी की टीसी मांगी। पूरे गांव में अकेले उसी के पास पासपोर्ट है। वो सिंगापुर से रिटर्न आ रहा है। वही है ना मर्दों में मर्द। अरे तुम्हारा बेटा जो लाया था सब बांट दिया? हाँ? ला दे, दे। सुनिए, रॉड डाल के पानी गर्म हो गया है, जाकर नहा लीजिए। हे माँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? ये किससे बात कर रही हो? और किससे? तेरे बाबा से। अब तो यकीन हो गया तुम्हारे दिमाग की गारंटी फिनिश हो गई है। हाँ हाँ, डाल दे मुझे मेंटल हॉस्पिटल में। अपने पति से भी बात नहीं कर सकती मैं। मुझे नहीं पता क्या कि तेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये मगरमच्छ के आंसू। उनसे बात करती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है।
माँ, ए माँ, इतने आंसू क्यों बहा रही हो? इतने ढेर सारे प्याज काटूंगी तेरे लिए तो रोना तो आएगा ही ना। बचपन से देख रहा हूँ, कभी प्याज के बहाने रोती हो, कभी आंख में कचरा गया बोल के रोती हो, सब समझता हूँ। ए माँ, मुझे पता है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच सच बता, पुलिस ने तेरी ठुकाई करके वापस भेज दिया ना? अपनी माँ से तो सच बोल देता। माँ, अच्छा सुन, पता है सिंगापुर की जेल में क्या हुआ था? एक खड़ूस अफसर था, उसने सबको लाइन में बिठाकर चिल्लाकर पूछा, हाय, वापस सिंगापुर आने की हिम्मत करेगा? सबकी बोलती बंद हो गई। पूरी जेल में सन्नाटा था, पर तेरे लाडले ने हाथ उठाया। पर तूने अपना हाथ क्यों उठाया? क्या माँ, मुफ्त की रोटी खा के ऐसे ही बॉडी थोड़ी बनाई है। 3 डंडे से मेरी चर्बी थोड़ी कम होगी। 300 डंडे पड़ेंगे तब भी मुझ ढीठ को कुछ नहीं होगा। बिना बात के मातम मना रही है। अच्छा ये बता, ये सोने की चेन क्या तुझे पीटने के बाद दी? पता है मुझे नकली चेन है, नहाते समय उतार देना, पॉलिश उतर जाएगी। इज्जत उतारनी शुरू कर दी। अब पूरे गांव में जाके सबको मत बोल देना, मेरा बेटा पिट कर आया, सिंगापुर में सिंग बेचता था। पोल मत खोल देना, वरना तुझे अच्छी बहू नहीं मिलेगी। अमेरिका के खेतों से सब्जी सीधे आपके गांव में। लो भाई लो, सस्ते दामों सुन में चुंगीलाल, शाम को कमला के स्कूल जाएंगे और वहाँ प्यार का गमला खिलाएंगे। कौन से स्कूल? उस लड़की की टीसी कट गई है भाई। मतलब नाम कट गया? पर क्यों? मुझे क्या पता, जैसे वो मिल वाला मुझे सब बता कर करता है, कुछ भी बोलता रहे। अब कैसे विलायत से मिलूंगा आए उससे? तो खुद को बहुत ही होशियार समझ रहा है। चुंगी सुन ना, अपने गांव में कोई 11वीं में पढ़ता है? वो क्यों पूछ रहा है? देख, स्कूल से तो नाम कट गया है, तो अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट पे नाम लिखा लेता हूँ। मेरे भाई, उस मिल वाली की बेटी से दूरी रहे तो बेहतर है। अरे बेटा, हाँ, कैसा है तू? ठीक तू हूँ। तो पहचान में नहीं आ रहा। प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या रे तूने? है अच्छा काकी, हाँ? ये मेरा चचेरा भाई है, गलती से 10वीं पास हो गया तो 11वीं में गया। मैंने सुना कि कमला ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो सोचा उसकी किताबें इसके काम आ जाएंगी। अरे मेरी बेटी तो टॉपर थी कॉलेज में, पढ़ाई रुकवा दी उसके बाप ने। ए कमला, इधर आ रे कमला। क्या हुआ माँ? देख तो जरा कौन आया है। अपनी किताबें लाकर दे दे इसे, ये तो पढ़ लेगा ना कम से कम। तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो बंद हो गई। ले ले बेटा जा। हाँ आंटी। तंबाकू शुरू, बंद करो तंबाकू। इधर आओ। रुक, राजू तुम आओ। लेना। हेलो, नहीं, एक जरूरी चीज देख रहा था, पर कोई बात नहीं, तुझसे बात कर सकता हूँ। अरे मैं तो रिटर्न टिकट लेकर आया हूँ। हाँ, अरे वो चीनी लोग अपनी बहनों का रिश्ता लेकर आ जाते थे। ये आवाज हो जाए, हमारी बहन का हाथ पीना। तो मैंने कहा कि चापो तो गाँव में पहले से सेटिंग आता वहाँ। नहीं रे, मुझे सर्दी नहीं है। अच्छा, तुझे चाइनीज नहीं आती है क्या? तो फोन रख, मैं झाइलों से बात नहीं करता। चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी गांव की गोरी को अपने साथ सिंगापुर ले जाऊं। बेचारी कुएं और खेत देखकर पक गई होगी। हाँ, अरे हाँ, घर बसेगा ना। सिंगापुर में जमीन देखी है, उसकी कीमत समझ ले कि गांव की 7-8 राइस मिल से थोड़ी ज्यादा ही होगी। अगर मैं पढ़ती तो कलेक्टर जरूर बन जाती, लेकिन नहीं बन पाऊंगी। बट यू कैन डू इट। अच्छा फोन रख, दूसरी लाइन पे जैकी चैन का फोन आ रहा है। थैंक यू भैया, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा और आपको अपना चपरासी रखूंगा। तो तेरी चाय में थूक कर लाऊंगा, निकल। क्यों री? क्या भांजे, सिंगापुर से होकर आ गया, लेकिन मामा से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। तुम्हें दूध और भाभीयों से फुर्सत कहाँ मिलती है? है। वापस सिंगापुर जाएगा या कनाडा जाएगा? कहीं भी जाओ, मेरे चिंटू का वीजा लगवा देना। मेरे भरोसे मत रहना मामा। ये साइकिल भाड़े पे मिलती है ना, हाँ। उसी तरह बाइक को भाड़े पर देने का धंधा खोलूंगा। अच्छा। बाइक कंपनी डालूंगा। बाइक कंपनी बहुत बढ़िया बिजनेस है भांजे। मैंने अपनी बिटिया की शादी में 5 बाइक किराए पर ली थी। आजकल तो हर चीज किराए पर मिलती है, तो बाइक क्यों नहीं? बाइक का धंधा अच्छा चलेगा। मैं तो बोलता हूँ बाइक के बाद हाँ, कार भी ठीक है, किराए जाओ पर जाओ देना जाओ। चालू अरे कर लेट देना। नहीं हो रहा क्या? चलो, भाभी चलता इंतजार हूँ। कर रही होगी, दूध दो। ले आना। जाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कौन से साबुन से नहाती हो? और कलेक्टर बनने की तैयारी कैसे चल रही है?
एग्जाम में फेल होने के डर से स्कूल छोड़ दिया और बोलती है कलेक्टर बन के दिखाएगी। नमक स्वाद अनुसार और बात औकात अनुसार करनी चाहिए। अरे मेरी छोड़ो और ये बताओ तुम्हें कितने डंडे पड़े? इसे कैसे पता चला? मैं कुछ समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ जेल में कितने डंडे पड़े तुम्हें? सिंगापुर में जेल वेल नहीं होती है। ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना, अब सच सच बता दो। अरे आसपास कोई नहीं है, खुद ये बता दो, वरना तुम्हारी तशरीफ का किस्सा पूरे गांव में सुना दूंगी। अरे रुको रुको, सिर्फ 3 ही पड़े, ज्यादा नहीं। पर मैंने तो सुना था 6 पड़े थे। पता है पुलिस वाले घोड़े की पिशा में डंडे को भिगोकर फिर मारते मुझे क्या हैं। किसी में भी भिगाए? आज मेरे बेटे का श्राद्ध है, मैं जा रहा हूँ। अरे बुढ़ाओ कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो। अरे मर्दों में मर्द किधर जा रहा है भाई? अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक बात बता, सिंगापुर के पुलिस वाले घोड़े की पिशा में डंडे को भिगोकर मारते हैं। मुझे क्या मालूम, मैंने डंडा थोड़ी खाया। ये जवाब देने के पैसे लेता है क्या? फंड का पैसा तो एक ही बार आता ना साल में, बार बार अपनी जेब से पैसा डाल के सड़क बनाऊं क्या? सारे पैसे वोट खरीदने में खर्च हो गए। जो बोल रहा है उसे बोलो कि मुझसे आकर बात करे। फोन रखो। क्या हुआ? हाँ, बिजली पिसवानी थी। गेहूं कब तक आएगी? मतलब आटा पिसवाना था। मिल वहाँ है ना, तो यहाँ पूछने क्यों आया है? इंटेलिजेंट आदमी हो। अरे हाँ, वैसे तुम्हारे पास तो असली वाला पासपोर्ट है ना? हाँ, 100% असली। तो जब पासपोर्ट था तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? कुछ कमाया धमाया तो है नहीं, घर की टूटी छत भी नहीं बदली जा रही तुझसे। सिंगापुर में रहता तो अब तक कुछ बन जाता है? क्या मुंह लेके चला आया यहाँ? और हाँ, तूने अपनी माँ को भी मिल में काम करने से मना कर दिया। अभी भी कहीं और दिहाड़ी पे काम कर रही है ना? काम चोर कहीं का। राजलक्ष्मी, भैया। हाँ बोल। मेरा पार्सल दे दो। अरे कमला, बड़ा टाइम लगा लिया आने में। हाँ, वो मेरा टायर पंक्चर हो गया था ना, इसलिए वो बनाने के लिए रुक गई थी। हाँ ठीक है, मैं ले आया हूँ जो तूने कहा था। ये ले। रुको ना, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे गन्ना तो ले आया, इसका जूस कब निकालोगे? कमला, तुम्हें कैसे पता चला मुझे डंडे पड़े? गन्ना ले जाओ, नहीं तो छील के चूस लूंगा। मैंने सुना है कि वो ऐसी जगह डंडे मारते हैं कि आदमी बाप नहीं बन पाता। इधर कोई देखने वाला नहीं है, तो एक काम कर, सारा कचरा यूं डाल दे। मिल मालिक के कहने पर ये लोग इस साफ मीठे पानी के तालाब को गंदा कर रहे हैं। इसमें केमिकल डाल रहे हैं ताकि इस तालाब का पानी पीने लायक न रहे। केमिकल तक ही नहीं रुके, कूड़ा कचरा प्लास्टिक से इस तालाब को भर रहे हैं। ये कूड़ा और केमिकल जहर बन के पानी में मिल गए हैं। अब जो भी ये पानी पिएगा वो बीमार होकर मर जाएगा। खराब पानी की बदबू दूर से ही आ रही है। हाँ, आ रही है। ये बदबू तो पानी से आ रही है ना? पानी में से? हाँ भाभी, ये पानी तो गंदा है। कुमार भैया, क्या हुआ? जरा यहाँ आना। तालाब का मालिक कोई नहीं था, लेकिन अब है। इस तालाब पर सिर्फ उन्हीं का हक है। तो हम उसमें कचरा डालें, जलपरी डालें, कुछ भी डालें, तुझे उससे क्या बुड्ढे? यहाँ गधे की तरह रेंग सकते हो, समझे? हाँ, हम लोग डरते नहीं है।
ओए रुक क्यों गया? तू तालाब गंदा कर, चल रहा। पीने के पानी के तालाब को गंदा कर रहे हो? तुम लोग से तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारे आकाओं से बात करेंगे। ये ले, जिसने यहाँ काम किया है उन सबको इस बंडल में से पैसे बांट देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक। हेलो, हाँ हाँ आऊँगा खाना खाने। हाँ हाँ पहुँच जाऊँगा। भिंडी बना के रखना। वैसे तुम दोनों में से प्रेसिडेंट और काउंसलर कौन है? ऐसा घूरने का नहीं, नया नया बदली हुआ है मेरा। अभी क्या है कि उनके गांव में पूरा खारा पानी है और पानी तुम्हारे गांव के तालाब से जाता है। अब पानी में मछली पालोगे तो लोग नहीं मछली पानी पिएगी। अतः क्या है, उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया है। अभी थाने चलने का और लिख के देने का कि उनको भी तू पानी देगा, नहीं तो थाने में तेरा पानी निकालूंगा। तू कौन होता है हमारे मालिक का पानी निकालने वाला? यही तेरे खून में से पानी निकाल देंगे। तुम लोग को मालूम भी है तुम लोग यहाँ किसको गिरफ्तार करने आए हो? हाँ, वो लोग पुलिस के पास गए थे ना, वो भी शिकायत लिखाने हमारे मिल मालिक के खिलाफ। चलो खाकी को खाक में मिलाते हैं। चलो हमारे मिल मालिक को गिरफ्तार करने आए थे। ए, चलो जी बाहर निकालो। आप चुप रहिए मालिक, पुलिस को तो यही काट के गाड़ देना चाहिए। बोला ना बाहर निकाल, निकाल। हम लोग पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं सर, लेकिन उन गांव वालों की नहीं। आप जाकर उन्हें समझा देना कि अगर तालाब के चक्कर में ज्यादा उंगली की तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। चल खींच 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 चलो चल चल पीछे से धक्का मार जल्दी। खींच जीप को अच्छी तरह साफ करके सारा पानी बाहर निकाल दे। जी मालिक। इंजन के अंदर पानी चला गया तो जीप स्टार्ट नहीं होगी ना, इसलिए। घूर क्या रहा है बे? उस गांव के लोगों को चर्बी थोड़ा ज्यादा चढ़ गई है। जब से पैदा हुए हैं तब से पानी की मांग कर रहे हैं। सच बताऊं, ये मांग हमने पूरी होने ही नहीं दी कभी। साफ पानी को भी गंदा पानी बोलते हैं वो लोग। दरअसल उनकी नजर सिर्फ हमारे तालाब पर है। जानते हो, उनके गांव में तालाब ही नहीं है। अरे जरा कभी तालाब घूम कर आओ, वहाँ एक पत्थर है जहाँ तक हमारे गांव का बॉर्डर है। जानते हो हम लोग हर बार चुनाव क्यों जीतते हैं और वो लोग क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, क्योंकि इस गांव का और गांव वालों का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। और एक बात, हमारे गांव के अपने ही उसूल हैं। यहाँ हमारा कानून चलता है, पुलिस का नहीं। इसलिए दूर रहो। तुम लोग का जो नियम कानून है वो इधर नहीं चलेगा। जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम इस गांव का पूरा ख्याल रखेंगे। तुम चिंता मत करो, समझे? प्रेसिडेंट, क्या बकवास कर रहे हो? सर, 5 लोग मिलकर एक आदमी को मारे तो उसे दुश्मनी कही जाएगी, लेकिन पूरा गांव मिलकर एक आदमी को मारे तो उसे विद्रोह कहते हैं। क्या है ना, ये कंप्लेन उन्हें आपको नहीं देनी चाहिए थी। PWD है ना, उन्हें देनी चाहिए थी। क्यों नहीं दी जानते हो? क्योंकि जहाँ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, वो पूरा तालाब मेरा है। वहाँ के कीचड़ से लेकर कमल तक सब पर मेरा हक है। सारे कागज है मेरे पास, दिखाऊं क्या? आप समझदार आदमी लगते हो। अच्छा लगा मिलके। सुनिए, आके ठूस लीजिए। ऊपर तो खीर पूड़ी मिलेगी नहीं। ऐसे पापा तो नहीं, पर पापा का भूत जरूर आएगा। हमेशा ही आता है कंचना भूत के साथ। आजा बेटा, तू भी खाना खा ले। आजा। पहले पापा खा लें, उसके बाद खा लूंगा। हाँ, तो अभी कौन सा तुझे पेट भर के खाना दे रही हूँ। भगवान का प्रसाद है, थोड़ा सा खा ले। अरे रे, कहाँ भागा जा रहा है? प्रसाद है, थोड़ा सा तो खा ले। हटो हटो। और बना रहे, देवताओं का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। बस हमें कुछ खाने पीने को दे दीजिए, साथ में पहनने को कपड़े भी दे दीजिए। लगा लगा ब्रेक लगा। इतनी भी जल्दी क्या है? तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलती है? हाँ, क्या कह रही थी उस दिन कि ऐसी जगह मारते हैं कि आदमी बाप नहीं बन पाता है। अरे रुक रुक रुक। हाँ। वैसे दिखने में तू भी बुरी नहीं है, नैन नक्श काफी अच्छे हैं। अरे बाप बन सकता हूँ या नहीं, उसका टेस्ट ले ले। हाँ, आज जितना भागना है, मेरे बच्चों की माँ तू ही बनेगी। पता नहीं कल क्या भूत सवार हो गया था, बेचारी को बहुत परेशान कर दिया। ओए पवन, चल बाइक पे बैठ।
मेरे मालिक और प्रेसिडेंट ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। किस लिए? हाँ, अबे सारी कहानी यही जान लेगा क्या? ज्यादा पूछ मत, बैठ। अपने बाप को शिकायत तो नहीं कर दी? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब आया हूँ तो लेके जाऊंगा, चल बैठ। उसे छेड़कर अच्छा नहीं किया। इन लड़कों की उम्र में हम गौ पूजन पर अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे, याद है कि नहीं? लेकिन आजकल के लड़कों में पानी है, खून नहीं। गायों को पूरब की दिशा से छोड़ना है, लेकिन उस तरफ कांटे और पत्थर हैं। ग्राउंड से कोई लड़का लाने को बोला था मैंने, वहाँ तो अकेला था क्या? ठीक है ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को साथ ले जाकर वहाँ सफाई करवा दे। कमला ने शिकायत नहीं की, मतलब मुझे जाती है। और हाँ सुन, घर की तरफ जाना, वहाँ राजलक्ष्मी मिलेगी, उसे मेरा नाम बोल के 2000 रुपए ले लेना, और जो त्योहार मंडली है ना उसे दे देना। अरे सुन सुन, जो रसीद है ना मेरी बीवी के नाम की काटना। ए, हंस को रहा तू, मेरी बीवी बहुत भाग्यशाली है। ए, जाओ जाकर गायों को ले आओ। ए भाई, मैं ठेके पे जा रहा हूँ। असली प्रसाद तो वही है। 12 रुपए में मिलती है बिरयानी, मानेगी नहीं। अरे कमला, कितनी सुंदर लग रही है तू। मिल मालिक ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है, आप कैसी? हाँ अच्छी हूँ। आजकल मिल में काम करने क्यों नहीं आती आप? मेरा बेटा काम पे जाने ही नहीं देता मुझे। 12 रुपए में बिरयानी कहाँ मिलती है? अरे बताना वो जगह कहाँ है? 4 दाने पीले रंग के चावल, ऊपर से थोड़ा सा मटर और पनीर, उसके 12 रुपए लेता है वो। क्या 12 रुपए में बिरयानी मिलती है? 12 रुपए में? 12 नहीं 112 में लाता हूँ, और माँ को तो ये भी महंगा लग रहा था, तो 112 बोल देता तो उनके 12 बच जाते। तू सोच रही मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अभी बेटे से पूछवाती हूँ, यही तो था। अरे बेटा सुन रे, इधर आ। अच्छा इसको बता, तू उस दिन मेरे लिए 12 रुपए की बिरयानी लाया था ना? इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, तू बता तो इसको। हाँ सही कह रही है, 12 रुपए की। पता है जब ये सिंगापुर से लौट के आया, जानती है इसने क्या पूछा? कमला कहाँ है, कैसी है? बचपन में तुम दोनों जब घर घर खेलते थे तो कितना अच्छा लगता था। गोविंदा गोविंदा। गांव में अच्छी फसल होने पर गौ पूजन हो रहा है। गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। अच्छा मेरी सहेलियाँ मुझे बुला रही हैं। हाँ जा अपनी सहेलियों से मिल ले। गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। हेमंत अपनी गाय को आगे ले जा। किशोर दाएं से देवांग के बाद जा, देवांग के बाद। अरे कमला, गाय लेकर कहाँ जा रही है? घर पे मर्द नहीं है क्या? नहीं, बस मेरा मन था इसलिए लेकर आ गई। ये कहाँ से बीच में टपक पड़ा? ला मुझे दे। चल। गाय तुम्हारा क्या जा रहा? क्या बोल रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू? काऊ मिल्किंग यू ईटिंग। क्या बोला? काऊ मिल्किंग यू ईटिंग? अबे क्या बकवास कर रहा है यार? ना चाइनीज आती ना इंग्लिश, जी कैसे रहा है भाई? वो घड़ी चाइना की पहनी तो भूल जाता हूँ गाँव में हूँ। अच्छा ट्रांसलेट करके बताता हूँ। उस दिन जो मैंने बदतमीजी की थी उसके लिए शर्मिंदा हूँ, तो तू माफ कर देना। अरे तूने मुझसे कौन सी बदतमीजी कर दी? अरे तुझे याद नहीं है, मैंने बहुत बदतमीजी की थी और गंदी बात की थी। अब एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो माफ कर देना प्लीज। अबे यार माफ तो तब करूंगा ना जब कुछ समझ में आएगा मुझे। सुन, रात भर सो नहीं पाया था, दिल में एसिडिटी हो गई मालूम। अब माफ कर देना। क्या बार बार माफी मैं मांग जा रही हूँ, आप गाय लेकर घर आ जाना। माफ कर दो ना। पता नहीं किस लिए माफी मांग रहा है। सुबह भेजा खराब करने आ जाते। ए, तुम दोनों के बीच ये लफड़ा कब से है? धीरे बोल। अभी तक लफड़ा है नहीं, पर लफड़ा करना चाहता हूँ। उसे पढ़ाने का आइडिया देना। ये पकड़। देख भाई, स्कूल में किसी लड़के ने कमला को एसएमएस भेजा था, फिर मिल मालिक ने उस लड़के को ही नहीं प्रिंसिपल को भी साथ में मारा था, पता है ना तुझे? कमला के पास फोन नहीं है। मैं इसे समझा रहा हूँ और ये पागल खुश हो रहा है ना? देख भाई, मेरे पास आइडियाज का शोरूम है, पर मैं उसे तेरे लिए नहीं खोलूंगा। ठीक है, शटर बंद रखा जा, बैठ। बता। पहले मैसेज कबूतर पहुंचाते थे, आजकल ये काम फोन से होता है, इसीलिए मैं उसे चोरी छिपे एक फोन ला कर दूंगा। अगर छुपा लिया तो? मतलब लड़की पटेगी। और अगर नहीं छुपाई तो तू फटेगा बेटा।
इतना भी नहीं पता, नहाने जा रहा हूँ। नहाने जा रहा है? किसी को पहली बार देख रही हूँ नहाने से पहले क्रीम पाउडर लगाते हुए। तुम्हें वैक्सिंग करनी आती है? हाँ, पार्लर वाली बुला दूँ क्या? अपने साथ किसको ले आई? क्या कमला, तेरे घर में भी तो बाथरूम है ना, फिर हम यहाँ क्यों नहाने आए हैं? अरे आओ ना, क्यों भाव खा रही हो? यहाँ हम एकदम आराम से नहा पाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है आपका बच्चा जल्दी आ गया। अरे किसने कही तुझसे ये बात? पूरे 9 महीने दर्द सहा है तेरी भाभी ने। अब फंस गई ना आप। किस बात में फंस गई रे? अच्छा बताओ, आपकी शादी कभी हुई थी? 15 जून को। हाँ, तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब बच्चा तो मार्च में आना चाहिए था। तो फिर जनवरी में कैसे आ गया? ए, क्या बकवास कर रही है? मतलब सगाई और शादी के बीच में तुम्हारे और भैया के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था। अरे जा, तू तो बड़ी शरारती है, बदमाश। हाँ बता दो ना, प्लीज प्लीज बताओ ना मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जानना है, बताओ ना। अच्छा तो सुन, एक दिन घर में मैं बर्तन धो रही थी। हाँ, तभी उनका फोन आया। मैंने फोन उठाकर पूछा क्या हुआ, तो बोले ट्यूबवेल पर आकर जल्दी से मिलो। हाँ, यहीं पर यही ट्यूबवेल था। मैंने सोचा कोई गिफ्ट देनी होगी, इसलिए भागकर चली आई। मुझे कहा अंदर आओ ना। फिर अरे फिर होना क्या था? हाँ? मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। अरे बाप रे, उसके बाद गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ दिया ना उन्होंने, पेट में मुझे गिफ्ट। अरे वाह, मुझसे तो हंसी रोक ही नहीं जा रही है। नहाने का मूड भी चला गया। सोचा फोन नहीं दे पाऊंगा, पर कम से कम नहाते हुए तो देख लूंगा। आज का दिन ही खराब है, ऊपर से रंगरलियां की कहानियां सुना सुना के जले पे नमक छिड़क रही हैं। अगर किसी ने मुझे देखा लिया तो लफड़ा हो जाएगा। जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, बहुत पिटूंगा नहीं तो। सुन, ये राज की बात है, किसी को बताना मत। ढिंडोरा पीट कर बताऊंगा। भागेंगे, कूदेंगे, दम लगाएंगे और दिखाएंगे कमाल। बात नहीं कमाल, ध्यान से सुनो, कान की गंदगी निकाल के सुनो। आज गांव की ओर से दिखाएंगे अपना अपना जलवा और जीतने वाले को मिलेगी सोने की ट्रॉफी और हारने वाले को गाजर का हलवा। आप दोनों की नारी मर्दों का ट्रॉफी लूंगी, क्योंकि आज नारी शक्ति बजाएगी अपनी पुंगी। और देख तो कितना बड़ा मेला लगा। माइक मुझे क्यों दे रहा है? तू जा कहाँ रहा है? उसको फोन देने। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से मोहब्बत का ऐलान कर। माइक को हाथ में पकड़ और बोल दे कमला आई लव यू, और फिर मोबाइल में नाइट पैक डलवा कर गुटुरगुम करते रहना। हाँ हाँ, धीरे 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 भागो, मैदान साफ करो। फिर यहाँ का मेला बंद हो जाएगा और मिल मालिक इसी जगह पर तेरे लिए शादी का मंडप सजाएगा। हाँ हाँ, भागो भागो भागो, लाइन तक। फर्स्ट सेकंड, तुम थर्ड हो विमला। पटाना है तो बेटा फिर तुझे कुछ एकदम अलग प्लान करना होगा। अपनी किडनी के घोड़े दौड़ा और लीवर के दिमाग से सोचकर। आइडिया आ गया, टाइगर की तरह कूदूंगा, शाहरुख की तरह खड़ा हो जाऊंगा। क्या यार, क्यों रोमांस में एक्शन घुसा रहा है तू? कुछ कॉमेडी वॉमेडी कर। लड़कियों को ऐसे आदमी पसंद आते हैं जो उन्हें हंसा सके। बॉडी बनाई तो लड़कियों के सारे खेल खत्म होने को हैं। इनाम का दूध बांटोगे कि नहीं? पूरा दूध अपने घर ले जा, नाक बन के पीते रहना। अबे माइक भौंकने के लिए होता है, ठोकने के लिए नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। वो महीना कहाँ गया भाभी? कमला, ये तो हमारा राज था ना, तो ये 9 महीने की बात क्यों कर रहा है? मैंने तो पहले महीने का भी नहीं बताया इसे। सच कह रही हूँ भाभी। सच बता। अरे भला उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम दोनों झगड़ रहे हो? बस कुछ नहीं, ये भाभी और भैया बस। ए तू जाना अपना काम करना। मैं क्यों जाऊँ, तू जा। ये लीजिए, हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपका स्वागत है सर। नमस्कार, आइए नमस्कार। स्कूल के लिए जमीन इन्होंने दी थी। कैसे ये हो? गांव इनके इस उपकार को कभी भुला नहीं सकता है। बहुत महान आदमी है। कमला भी भाग ले रही क्या? देख लेना, वही जीतेगी। अरे भाई लाल, तेरी बेटी तो बाटल में पानी डाल ही नहीं पा रही है, सारा पहले ही बह जा रहा है। कमला, कपड़ा उठाकर ठीक से खोस। हाँ ऐसे ही, दोनों हाथ को मिला। गैप नहीं आना चाहिए रे। हाँ भाग, जल्दी भाग, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, संभाल के संभाल के। चल फिर वापिस जा, वापिस जा। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, चल चल, आराम से आराम से। हाँ संभाल के। हाँ छू दे। चल रही है यहाँ। जल्दी कर
मेरी बेटी को जिता दिया, अब तू क्या करेगा? क्या सत्या, ग्लूकोज में अपना माल मिला है? अरे कुछ नहीं मिला है, लड़कियों के लिए लेके जा रहा हूँ, साइकिल रेस है ना। भी बिना रहे यार। लड़के लोग भी साइकिलिंग कर रहे हैं, उनके लिए ग्लूकोज नहीं लेके गया। अपना ग्लूकोज तो इसी झोपड़े में है। अरे सुन तो, अरे माइकल, तेरी मोटरसाइकिल सेफ रहेगी। इधर आ, ले चाय पी। है ना? बाबू भाई की तरह चखना भी ले। लड़कियों की साइकिल रेस शुरू हो चुकी है। 10 लड़कियां भाग ले रही हैं। चलो चलो, और तेज भगाओ। अरे निकलो ना आगे, स्पीड बढ़ाओ। खोलो जल्दी। अरे मुंह खोलो। थक गई होगी इसलिए। कमला, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अपना हाथ दो। क्यों? पीछे वालों को तो मैंने निपटा दिया है और एक आगे निकल गई है। हाथ पकड़ो, फर्स्ट आ जाओगी। नहीं नहीं नहीं, अरे किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने ना कहा ना। तुम्हारे नाम ही तो। अरे छोड़ो साइकिल, कोई देख लेगा। जाने दो मुझे। छोड़ो। कमला, कमला। अच्छा कमला, ए लक्ष्मी, मेरी बेटी कमला फर्स्ट है। अरे मेरी बेटी फर्स्ट? अरे बसंती, देख तो अपनी कमला फर्स्ट नंबर पे आ गई। कमला? हाँ ना, फर्स्ट आई है। और क्या? वो स्कूटी चला के आई है या साइकिल? अरे कमला फर्स्ट आ गई। चलो चलो, हटो हटो। भाभी, और क्या हालचाल? बेटा मेरे हाल चाल का तो तू रहने ही दे, पहले तू मेरी एक बात का जवाब दे। आज तेरी वजह से मैं सेकंड आई और कमला तेरी वजह से फर्स्ट। क्यों? भाभी ने भी बहुत टाके बढ़ाए हैं, वो मेरी बात समझेगी। भाभी, तुमने भी तो प्रेम विवाह किया ना? अरे उसी वजह से आज तक अपनी किस्मत को कोसती आई हूँ मैं। बातें मत घुमा, सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दे। तूने मुझे क्यों हराया और कमला की मदद क्यों की? बोल कमीने। भाभी, अभी बात मत निकलवाओ, कुछ और निकल जाएगा। तू रहने दे, मैं बताती हूँ। जो फर्स्ट आता है उसे स्टील का मटका मिलता है और मेरी तरह सेकंड आने वाले को बिना झाग का साबुन। भाभी, स्टील के मटके के लिए इतनी मचमच? घर जाओ, कल सुबह तक मटका तुम्हारे घर पर होगा। अरे जाओ ना, कब से रोक कर रखी है। जल्दी कर ले तो वरना नसें फट जाएंगी। साइकिल रेस में तीसरे नंबर पर है निकिता और हमारी औरतों की साइकिल रेस की विजेता हैं हमारे मिल मालिक की बेटी कमला। कमला से निवेदन है कि वो स्टेज पर आएं और मिल मालिक से निवेदन करते हैं कि वो पुरस्कार दें। सारे विजेता यहाँ निकिता, अंजू और कमला यहाँ मंच पर आ जाएं। अच्छी क्वालिटी का लगता है, बहुत अच्छा खेला बेटा, खुश रहा। दूसरे नंबर पर आई हैं अंजू, जोरदार तालियां। हेलो, हेलो कमला। तुमने ये बटन के अंदर फोन क्यों डाल कर दिया? वीडियो कॉल है। देखो, अगर मैंने ये बात अपने बाबा को बताई ना तो पता है क्या होगा? सुनो, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। मिल पर आओ और ये फोन लेकर चलते बनो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? ओके?
पकड़ी गई। वीडियो कॉल लगा था, हे भगवान। तो जानबूझकर मुझे तंग कर रही थी। अरे पागल, अगर लड़की को लड़का पसंद ना हो तो वो उससे मजाक क्यों करेगी भला? मैं उसे बचपन से ही पसंद करती हूँ। तो तुम मेरे साथ खेल रही थी, हाँ? तो और क्या करती? अगर कोई लड़की भाव खाए तो तुम कहते हो कि ये तो बिल्कुल घमंडी है। अगर कोई लड़की हंस के बात कर ले तो कहते हो कि मैंने उसे पटा लिया है। मैं लड़कों को नहीं जानती हूँ क्या, इसलिए थोड़ा सा वक्त जाने दिया। पर मैंने भी तुम्हें हाथ से कहाँ जाने दिया। कमला, मेरे प्यार का गमला तो तुमने अपना लिया, अब सीने से कब लगाओगी? जब हम मिलेंगे। तो आ जाऊं क्या? पागल। ये लो। हाय। हाय जान, ये पल बहुत प्यारा है। इसको छुपा दिया, अब बात करती हूँ। कल क्या खाया खाने में? सॉफ्ट है। क्या है? मिट्टी लगी थी। अरे ए, हे तुम क्या पागलपन करते रहते हो? तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? हाँ बेटे, यहाँ क्या कर रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा था। देखो मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, शाम को। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ? बाल कटवा लो, अपने अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, कटा लूंगा। अच्छा, यहाँ पे टैटू बनवा लूं? हाँ? मैं आ गया। ये लो। जानती हो, मन कर रहा है कि सारी दूरियां मिटा दूं। अरे वाह, कैसे बढ़िया बढ़िया डिजाइन के क्लिप आ गए आजकल। अरे काम कर। ये तो मेरा है। पूछ तो लेती। रोको भैया, जरा रोको। थांबा थांबा थांबा। चलो चलो, बस में नहीं, मुझ पे। ए, बस है, होटल नहीं। अच्छा लगा? क्या बकवास है। हाँ। अरे ये बटन तो दबा के देखो। अच्छा है। मुझे डंडे पड़े, ये कैसे पता चला? अच्छा वो ना, जो वहाँ लंबे समय तक रुकते हैं उन्हें डंडे पड़ते ही हैं। मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, तुम खुद ही फंस गए उसमें। आओ बैठो बैठो। एडवांस लेकर आए हो? हाँ। ये लो। गिन लो। जय लक्ष्मी मैया। सिंगापुर में मेरा परिवार सिर्फ यही तो था। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। रहने को घर दिया, पहनने को कपड़े दिए, खाने को खाना दिया, और अब यहाँ मेरी तारीफें कर रहा है। एक्वालेरी का बोतल नहीं है घर पे? पहले क्यों नहीं बताया वहाँ? अरे देख, पानी में कुछ गिर गया। पानी से नमक साफ करने के लिए उसमें फिटकरी डाली है। पानी में नमक? अब क्या करूँ यार, पानी साफ करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। पी ले। भैया अभी भी खारा लग रहा है ना? नहीं, ठीक है। शिल्पा, दोनों के लिए खाना लगा दे। बेटा सुन, दोस्त को घर का खाना खाना मत खिला, किसी होटल में ले जाके कुछ अच्छा सा खाना खिला देना। अरे मैं बाहर का क्यों खाऊं? मैं आपके हाथ का ही खाना खाऊंगा। अरे वो बात नहीं है बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तू यहीं खाए, लेकिन हम जिस पानी से खाना बनाते हैं वो पानी खारा है, बस इसीलिए बोला। अच्छा, शिल्पा के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? मैं यहाँ आके फंस गई हूँ भैया, उतना काफी नहीं है क्या? पूरे गाँव में खारा पानी है, आस पास के गाँव वाले यहाँ शादी करना ही नहीं चाहते। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे गांव का एक तालाब हमारे गांव के पास है ना, उस तालाब के पानी को साफ करने के लिए हमारे गांव के लोगों ने साथ मिलकर पैसे इकट्ठा किए और वो खरीदा, क्या वाटर कहते पूरी हैं, फायर माँ? वो वाटर पूरी, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। वो सारी मशीन लगा दी और कुछ दिन तक पानी साफ आया, कुछ दिन साफ पानी पिया। फिर आपके गांव का वो मिल मालिक है ना, उसे पता चल गया। फिर उसने वो तालाब में मछली पालना शुरू कर दिया और तालाब को गंदा भी करता रहा। हमारे गाँव वाले पानी इस्तेमाल न कर सके, इसलिए तालाब में केमिकल भी डलवा दिया। और यही नहीं, प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा ये सब फेंक कर और गंदा कर दिया बेटा।
और अब तो पानी इतना गंदा हो गया है कि उसमें मछलियां भी मर गई और उनकी बदबू से पूरा तालाब सड़ गया है। अब वो पानी जहर बन चुका है। तुम ही बताओ अब हम पानी कहाँ से पिए? कल सुबह 10 बजे मंदिर के पास आप सभी लोग आ जाना। तालाब की बोली लगाई जाएगी। कल सुबह 10 बजे याद रखना, तालाब की बोली लगाई जाएगी। आप सभी लोग आ जाना कल सुबह 10 बजे। बिना खाना खाए कहाँ चला गया था? माँ वो बाइक का धंधा खोलने के लिए मैंने एडवांस दिया था ना, वो मैंने वापस ले लिया। लेकिन तूने वापस क्यों ले लिया बेटा? वो तालाब की नीलामी होने वाली है तो मैंने सोचा तालाब खरीद लूंगा तो दूसरे गांव की पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी। अब उस गांव में खारा पानी है तो गांव वालों का क्या दोष? हमारे गांव के पानी के लिए उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? इन पैसों को जाके अपने बाबा की फोटो के पास रख दे। बिल्कुल उन पे गया है। भगवान इसका ख्याल रखना। तालाब का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब आगे से 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और बोली शुरू होगी 50,000 से। मेरी तरफ से 50,100। आपका नाम? पवन। इन्होंने 50,100 से बोली शुरू की है। इसके ऊपर लोग बोली लगा सकते हैं। बोलिए 50,100। कोई है जो इसके ऊपर बोली लगाएगा? लगाइए लगाइए, बोली लगाइए। 1,00,000 रुपए। मिल मालिक की बोली 1,00,000 रुपए। 1,100,000 रुपए। और ये 1,100,000 की बोली। जल्दी जल्दी बोली लगाइए। 1,100,000 के ऊपर 2 लाख। 2 लाख। मिल मालिक ने 2 लाख की बोली लगाई। बोलिए। हाँ जी आप बोलिए। 2,100,000 रुपए। सिर्फ 2 ही लोग बोली लगा रहे हैं पर बराबर का मुकाबला चल रहा है। चलिए 2,100,000 से ऊपर 4 लाख रुपए। मिल मालिक की बोली 4 लाख रुपए। बोलिए बोलिए। 4,100,000 रुपए। 4,100,000। बहुत बढ़िया। 4,100,000। 4,100,000 से ऊपर कोई? चलिए चलिए इसके ऊपर की बोली लगाइए। 4,100,000। हाँ जी बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 4,100,002। लगता है मिल मालिक के पैसे खत्म हो गए। मेरे 8 लाख। क्या बात है, मिल मालिक ने 8 लाख की बोली लगाई है। चलिए बोलिए बोलिए, आपकी नहीं बोली। 8,01,000, 8,00,000, 8,02,000। जल्दी बोलिए 8,03,000। और तालाब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिल मालिक का। बधाई हो। सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे गांव में तालाब की बोली लगाई जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की पर तालाब हाथ से निकल गया। एक काम कर, अपने गांव के प्रेसिडेंट को लेकर आ। उनसे कहना कि वो यहाँ पर आके बोले कि जितनी भी बोली लगी है गांव वाले वो सारे पैसे दे देंगे। बस तालाब उन्हें इस्तेमाल करने दो। पर जल्दी कर, ये सारी बातें लोगों के सामने होनी चाहिए। समझ गया? जल्दी आ। चल। हाँ चल। ओके। तू इन्हीं के लिए अपनी माँ के सारे जेवर गिरवी रखकर बोली लगाने आया था? हाँ यार। देख मेरी बात सुन, तू ये सब जो कर रहा है ना, अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। वहीं रुक। हमारे तालाब की नीलामी में तुम लोग नहीं आ सकते। हम लोग बोली लगाने नहीं आए हैं, आपके प्रेसिडेंट से मिलने आए हैं। जाके कोने में खड़ा हो जा। जब इधर का काम खत्म होगा तब आऊंगा मिलने। हम तालाब के बारे में बात करने आए भाई। आओ भाइयों। झील और तालाब की वजह से आपको पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से पीने के लिए सिर्फ खारा पानी ही बचा है। क्या खेल है ऊपर वाले का। आप तो जानते ही हैं, उस तालाब के अलावा हमारे पास पीने के पानी का कोई जरिया नहीं है। उसके लिए हम आपकी बुराई करने नहीं आए हैं। आपने उस तालाब की जितनी भी बोली लगाई है, हम उतना ही पैसा आपको देने के लिए तैयार हैं भाई। आप बस हमें वो तालाब इस्तेमाल करने की परमिशन दे दीजिए। हमारा गांव आपका कर्जदार रहेगा। रसीद किसके नाम से बनेगा? रसीद मेरी पत्नी के नाम पे ही बनाना। देखिए आप बीच में मत बोलिए, हम प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं।
क्या रे मालिक से ऐसे कैसे बात किया? चुप कर, ये बता तूने ही शिकायत लिखवाई थी ना मेरी? हमारे ही गांव में घुसकर हमारे गांव का तालाब मांग रहे हो? हैं? मछली सड़ा दूंगा तालाब में, लेकिन तुम लोग को नहीं दूंगा। ठीक है, कर लो आप लोग अपनी मनमानी, लेकिन मछलियां आप लोग पकड़ते हैं या हम लोग पकड़ते हैं? देखते हैं हम लोग भी देखते हैं। मछली पकड़ेगा? ये ले थप्पड़ पकड़। अरे हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ क्या लात पे लगा? ये ले। रुको, बस बहुत हो गया, चल जाओ। निकल। याद रखना, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। चाचा इधर आओ, आपको टाइम बताता हूँ मैं। बच गए ना 12? चल फुट। प्रेसिडेंट, आज रात शहर जाने से पहले तालाब के किनारे बने इनके बांध को तोड़कर फेंक देंगे। अब से तालाब मेरा है। देखता हूँ कौन वहाँ अपना हक जमाने आता है। आया तो काट डालूंगा उसे। हर परेशानी का कोई ना कोई समाधान होता है। खेल शुरू उन्होंने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मिल वाले और प्रेसिडेंट का खून करके मैं जेल चला जाऊंगा। कम से कम हमारे बच्चों को साफ पानी तो मिलेगा। ऐसा गलत काम मत करना। हमने तेरी बात सुनी थी ना, अब तो हमारी बात सुन। मेरे दोस्त का फोन है, बताओ क्या बोलूं उसको। बहुत मेहरबानी की उसने। इतनी आग लगाई कम थी क्या? पता नहीं उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। बरसों से बुझी हुई आग को मैंने बिना वजह हवा दे दी। वो दोनों आज रात को पुत्तकोटा जाने की बात कर रहे थे ना। जाएंगे अपने पैरों पे, आएंगे कंधों पे। अगर गांव वालों को मालूम पड़ा तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ रे? ऐसे ही घुट-घुट के मरेंगे? ये काम हमने किया, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता चलना चाहिए। उन्हें उनकी मौत की वजह पता चलनी चाहिए। सिर्फ गांव वाले न जान पाए। ये वाली किताब तो नहीं है, इसे रख देती हूँ। मैडम जी रद्दी के 5 रुपए किलो दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। रद्दी के पैसे से राइस मिल खरीदूंगी मैं। लक्ष्मी, टीवी के पास फोन तुमने रखा है? मेरा फोन तो मेरे हाथ में है। हेलो हेलो। कितना टाइम लोगी? अरे फोन उठा लिया ना। वहीं पर घूमकर खड़ा हो जा। घूमकर खड़ा हो कहा ना। मेरी तरफ पलटे बिना ऐसे ही वापस चला जा। मेरी बेटी को भूल जा। कहा ना मैंने, बिना पलटे वापस चला जा। आपकी बात इसलिए सुनी क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ।
लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। कमला से प्यार करता हूँ और किसी के बाप से नहीं डरता। क्या बोला? मेरी मिल में काम करने वाली नौकरानी का बेटा दामाद बनेगा मेरा? अगर आइंदा तूने मेरी माँ को नौकरानी बोला ना, तो अपनी ही मिल में मिलेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ मालिक काट देते उसको। मेरे पास एसिड पड़ा है, डाल दे क्या? मैं तो कहता हूँ मार डालते मालिक। लड़के को अभी कुछ किया तो गांव में मेरी बेटी की इज्जत भी उछलेगी। लेकिन उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। हाँ प्रेसिडेंट, जाकर आओ, मुझे थोड़ा काम है यहाँ। अरे ये बात पहले ही बता दी होती। ठीक है मैं ही जाकर मिल के आता हूँ, तुम फोन रखो। कौन बोल रहा है? भाई जो तुझे मौत के घाट उतारेगा, तुझे तो प्यासा ही मारूंगा मैं। हे, कौन है तू? तेरी मौत तेरे सामने ही है, इस तरफ। यही सही मौका है उस छोकरे को खत्म करने का। छोड़ना मत। 20 साल पहले इसी तालाब के झगड़े में उसके बाप की मौत उसकी किस्मत में लिखी हुई थी, और अब उसी तालाब के झगड़े में आज उसकी मौत मैंने तय कर दी है। इस दंगे के साथ साथ उसकी कहानी भी खत्म कर दो। सुबह तक वो भी जिंदा नहीं बचेगा। तेरे को पता है क्या प्रेसिडेंट की बीवी के साथ उनको देखने के लिए अस्पताल में कौन कौन गया था? अरे शक्ति ने फोन उठाया क्या? हाँ, क्या हुआ? हॉस्पिटल पहुंच गए क्या? रास्ते में है। अभी 200 किलोमीटर और है। हम लोग सुबह तक पहुंचेंगे। वहाँ पहुंच के फोन करता हूँ। मेरे बाबा ने तुमसे क्या कहा? धमकी दे रहे थे, कहा कमला का सपना भी मत देखना। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी बोल दिया, सपने देखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बारात लाऊंगा, दहेज में मिल लेके जाऊंगा। तुम सच में कुछ भी बोलते रहते हो। मुझसे तो अभी तक मेरे बाबा ने कुछ नहीं कहा है, पर जरूर उनका कोई प्लान है। मेरे सारे कपड़े पैक करके रखे। पक्का ये लोग मुझे किसी रिश्तेदार के घर भेजने वाले हैं। तुम्हारे रिश्तेदार कौन सा चाइना में रहते हैं कि किसी वायरस के डर से तुम्हें लेने नहीं आऊंगा? तुम सीरियसली बात नहीं कर सकते? अरे मैं तो जब पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपके घर में बहुत बड़ा मजाक हुआ है। पापा 3 साल तक हंसते रहे। अब तुम टेंशन मत लो और मेरा प्लान सुनो। राशन कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 लाख रुपए और गहने लेकर कल आ जाना। वैसे ये पैसे किस लिए? किस लिए? भागेंगे तो खाने पीने का पैसा क्या भीख मांग के जमा करूं? ठीक है, मजाक नहीं। कल हम दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। एक जरूरी सूचना। तालाब की बात पर झगड़ा करके वायलपाड़ी के लोगों ने शहर जाने वाले रास्ते पर प्रेसिडेंट साहब पर जानलेवा हमला किया है। उनके जिंदा बच पाने की उम्मीद कम है। हम उन लोगों को छोड़ नहीं सकते। सबक सिखाना होगा। आपके पास जो भी हथियार हैं, उन्हें लेकर गाड़ियों में बैठ जाएं। सब लोग हथियार लेकर मंदिर के सामने इकट्ठा हों। कौन है? चुंगी, क्या हुआ? क्या तुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी घर पे जाओ। जाओ। सुनो, संभल कर जाओ। मैं ठीक हूँ, जाओ।
बल्कि इसमें जहर है, हाथ कट जाएगा और उसको मारने की छोड़ पहले तू ही टपक जाएगा। अच्छा, ए, क्या हुआ? मुझे लगा कोई है। अरे कोई नहीं है, तू पहले कपड़ा बांध दे इस पे। बेटा तू कहाँ है? बता मुझे। माँ रो क्यों रही है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। जान दे दूंगी, याद रखना। माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर ही आ रहा हूँ, तू फोन रख। ये क्या पागलपन है? ये लोग कत्लेआम क्यों करना चाहते हैं? हे, इन्हें रोकना होगा वरना उस गांव का नामो निशान मिट जाएगा। पागल है? अपने एक दोस्त के लिए तू उस गांव का साथ दे रहा है? किसी एक के लिए पूरे गांव से दुश्मनी ठीक नहीं। मुझे उनकी हालत नहीं पता है, मैंने देखा है उनकी हालत क्या है। पानी के बिना हर दिन मर रहे हैं। सब क्या हुआ? सिर्फ 6 साल का था, पथरी के इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, वही मर गया। मर गया? और ऐसे कैसे मर गया? खारे पानी की वजह से गांव में सब लोगों को पथरी हो गई है। अचानक से पेट में दर्द होता है, अस्पताल जाके मालूम पड़ता है कि इन्हें पथरी हुई है। यहाँ सब मजदूर लोग हैं, पथरी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? नसीब में साफ पानी होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मेरा बच्चा कितना जुल्म हो रहा है इन पर। छोड़ दो मुझे। पानी तक नसीब नहीं है इन्हें। अब भी तू मुझे कुछ करने से रोकेगा? तो अब हम क्या करें यार? ए, थोड़ा बारूद लेके आ। किसके बोलने पर पूरे गांव को यहाँ इकट्ठा किया हुआ है? बताओगे तुझे मैं? रुका भी बताता हूँ। तुम लोग जल्दबाजी कर रहे हो। प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हुआ है, लोग गए उनसे मिलने। उन पे हमला हुआ है या नहीं हुआ है पहले ये तो पता करो, उसके बाद कोई फैसला लेना। बस चल दिए लड़ने। ए, क्या हुआ? गांव की तरफदारी कर रहे हैं। मैं ये समझा रहा हूँ कि अरे देखो कहीं मर ना जाए। तू रुक जा मेरे भाई, जो हो रहा है होने दे। क्या हुआ? क्या बात हुई? ये दूध वाला दूसरे गांव के लोगों की तरफदारी कर रहा था, ठोक के समझा दिया इसे। समझा दिया ना? अब से जो कोई भी उस गांव के सपोर्ट में बात करेगा वो पिटेगा। उन लोगों को बोली के टाइम ही पेड़ से बांध के मारना चाहिए था, वरना आज ये नौबत ही नहीं आती। आज तो इसने प्रेसिडेंट पे हमला किया है, कल हम पे हमला करेंगे। आखिर कब तक चुप बैठे हम लोग? तालाब को सुखा के वहीं पे एक मिल बनाते हैं, लेकिन उस गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलना चाहिए। जब यहाँ मिल मालिक खड़े हैं तो तुम लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? कोई भी उस गांव में गाड़ी वाड़ी लेके नहीं जाएगा, सभी लोग खेत से चल कर जाएंगे। खेतों में तो पानी भरा हुआ है। तो चुप कर, पानी सिर्फ घुटनों तक ही है। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब हम लोग निकल पड़ेंगे। समझ गए ना साहब? किसको फोन किया था तूने? अरे उसी गांव के रमेश को, फोन बंद करके रखा है। जल्दबाजी में कोई उसको यहाँ मत हाथ लगा देना, उस तरफ जाकर ही खत्म करेंगे, जिससे ऐसा लगे कि उस गांव के लोगों ने उसे मारा है। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। ये देख, सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये लोग हमले के लिए जा रहे हैं यार। गांव का हर आदमी आ गया क्या? बीच वाली गली के बाकी थे, वो लोग भी आ गए हैं। तो फिर चला जाए। चलो अब चलो। कोई नहीं जाएगा। ए बाबर, क्या बोल रहा है? उस गांव पे हमला करने के लिए मैंने एक बंदूक के व्यापारी को फोन किया था। पता है क्या बोला? कि वो गांव वाले सारी बंदूकें पहले ही ले जा चुके हैं। वो लोग असला बारूद लेकर तैयार बैठे होंगे। तुम लोग चाकू छुरियों से कुछ नहीं कर पाओगे। वो हमें चुन चुन के मारेंगे। यहाँ से वहां तक लाशों का ढेर होगा। हर घर में मातम मनाया जाएगा। अगर मरने का इतना ही शौक है तो बॉर्डर पे जाके मरो ना। उस गांव में क्यों जा रहे हो? हमें मारेंगे? उनमें इतना दम नहीं कि हमें मार लें। बंटी, गोली लगी ना तो कलेजा सड़क पे पड़ा होगा। कितनी बंदूकें होंगी? बंदूक से कितने लोगों को मारेंगे?
उनके पास बंदूक है तो मेरे पास देसी बम के गोले हैं। इधर आ तू सीधा शिवकाशी जा, वहाँ मेरा नाम नहीं। ठीक है। वहाँ जितने भी देसी बम के गोले हैं सब ले आ इधर। आज चलो उड़ाते उनको देसी बम से। चल चल जल्दी चल। क्या हुआ? मर गया क्या? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ, गांव में ही हूँ। अच्छा, देखो वहाँ मेरे भैया और चाचा भी हैं क्या? हाँ होंगे, पर मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना, जब तुम मुझे छोड़कर गए तब मैंने मिल में उन दोनों को तुम्हारा नाम लेकर कुछ बात करते हुए सुना था। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो दोनों तुम्हें कुछ कर ना दे। मैं अपने बाबा को अच्छे से जानती हूँ। देखो इतनी भीड़ में अगर तुम अकेले नहीं भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रही हो? प्लीज पवन, उस गांव में मत जाओ। हाँ ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगा उस गांव में। फोन रखो। तुम लोग कितने सालों से ये बम बना रहे हो? ये बूढ़ा जाके सुतली लेके आजा। सुतली चाहिए? अरे पूरा सुतला ले ले। ये ले बना बम, यहाँ से लेके ऊपर तक। ये नहीं चाहिए, ये ले। तूने मेरी इज्जत मेरे मुंह पे मार दी। ये आज के बाद ये लुंगी कभी नहीं दूंगी। जाओ भाड़ में, हट हट के हट जाओगे। क्या बात है, इस टाइम पर पुलिस स्टेशन से फोन क्यों आया? हेलो, मिल के मालिक बोल रहे हैं? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ। आपके और बगल के गांव के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी खबर मिली है मुझे। वही दारू पी के मजे ले रहा होगा सर। यहाँ पूरा गांव नींद में सो रहा है और आप न जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। जैसे मेरी नींद खराब की है वैसे दूसरे की नींद खराब करने की बजाय आप भी फोन रख के सो जाओ। बात पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंच गई? अब जितनी देर करेंगे वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। भीड़ में वो जहां है उस पर नजर रखो, तुरंत निकलना होगा। और जो बम लेने गया उसको वापस आने को बोलो। किसने खबर दी होगी? बम के गोले लेकर उनको गुजरना तो इसी रास्ते से पड़ेगा। मालिक, हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में ढूंढो, उसके बिना हम नहीं जा सकते। वो आएगा उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। क्या कर रहा है इधर? लगता है इसे अपने प्लान के बारे में पता चल गया। हम तुझे मारने वाले हैं, उसके बाद भी तू हमें रोकने आ गया? हाँ? पहले तो तुझे उस गांव में मारने वाले थे, लेकिन अब तुझे यही मारेंगे। अबे तेरी! पवन को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। क्या पकड़ा तू? कैसे पता चला उसे? तुम लोग कहाँ हो? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वो कहाँ अभी?
आज तो तू बच गया हमसे, लेकिन हमारे मालिक तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। एक बात सुन ले, तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, मैंने पहले बताया था ना उस गांव। पुलिस के पास और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, उस गांव में सच में कुछ होने वाला है। मैं मारूंगा कि नेटवर्क एरिया के बाहर हो जाएगा। हर नुक्कड़ हर गली में छान मारो, जहां दिखे वहीं काट दो। भैया भैया, मेरा बेटा मेरी एक नहीं सुन रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे डर लग रहा है। भैया, मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। चुप कर, जहाँ मर्दों का काम है वहाँ औरतों को नहीं होना चाहिए। जा जा यहाँ से, कहाँ ना जा। देख क्या रहे हो? सारी औरतें घर जाओ, जाओ यहाँ से। देख भाई, तू उस कमला को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जा, वरना गांव वाले तुझे काट के रख देंगे। मेरे पापा भी सबकी भलाई के लिए लड़े थे, पर वो लड़ाई हार गए। मैं भी उस गांव की भलाई चाहता हूं, और हो सकता है मैं भी मारा जाऊं पापा की तरह। माँ उनसे इतना प्यार करती थी कि आज तक उनसे बातें करती रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं कहीं वो पागल ही ना हो जाए। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है तू? देख, पुलिस तो हमारी मदद नहीं करने वाली। तू सीधा जा ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर पर क्यों यार? सवाल मत कर, जल्दी जा। ये देख। चुंगी कहाँ पे तू? मैं ट्रांसफार्मर के पास ही हूँ। ठीक है, जल्दी से बिजली काट दे। पर प्लान क्या है ये तो बता। मैं बिजली की नंगी तारों को गांव के बीच जो नहर बह रही है उसमें डाल दूंगा, और सबको सावधान करूंगा कि सामने वाले गांव ने पानी में बिजली की तारें डाली हैं। तू बस जल्दी से बिजली काट। हाँ ठीक है, ठीक है। बिजली को भी इसी टाइम पर जाना था, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन कहाँ पर खड़ा है। मुझे तो लग रहा है जैसे इसका फ्यूज खराब हो गया है। अरे याद से चाबी ले लेना। अरे वो रहा, पकड़ो साले को। चल 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 चल, पकड़ो। चलो गाड़ी भगाओ। जल्दी भगाओ ना, निकल जाएगा वो। अरे फोन उठाना यार। अरे वो उस तरफ गया होगा। अरे गाड़ी लो, वहां तो कोई नहीं दिख रहा है। गेट खुला है, अंदर गया होगा। दरवाजा बंद कर दो। हेलो, क्या हुआ? मालिक वो हमारे स्कूल में छुपा हुआ है।
हमने क्लासरूम में घेर लिया उसे। बस 2 मिनट रुक जाइए, हम इसका खेल खत्म कर देंगे। मैं गांव वालों को अपने साथ शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ। उसे वहीं मारकर कोई सबूत मत छोड़ना और लाश को उठाकर उस गांव में फेंक आना। अरे यार, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ये लोग ट्रांसफार्मर चालू करके उसकी चाबी भी ले गए। क्या करता यार, फंस गया था। तो एक काम कर, किसी भी तरह ट्रांसफार्मर का ताला तोड़ और जल्द से जल्द उसे फिर से बंद कर। हीरपुरम गांव का हर मर्द आज हाथों में हथियार लेकर निकल पड़ा है प्रेसिडेंट पर हुए हमले का बदला लेने। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, हीरपुरम गांव को आज खाक में मिला देने का, खून की नदियां बहाने का। पर इस हमले को अगर कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ पवन, क्योंकि उसको पता है किसी अपने को खोने का गम और कीमत क्या होती है। वो भी निकल पड़ा है और कोशिश यही है कि इस जानलेवा हमले से हीरपुरम गांव को बचा लें। उसने कसम खा ली है, भले ही उसकी जान चली जाए पर वो इस हमले को रोक कर ही रहेगा। अकेला लड़ जाएगा पर सबको बचाएगा। नहर के पानी में बिजली का तार गिरा हुआ है और करंट मौत बनकर दौड़ रहा है नहर में। पर बदले की आग में जल रहे हीरपुरम गांव के मर्द इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। पर पवन ये बात जानता है और वो सबको बचाने की कसम खा चुका है। ठीक अपने पिता की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पवन भी आज एक नेक काम करने जा रहा है, भले उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो। जब बदले के नशे में डूबे गांव के लोगों ने पवन की चेतावनी नहीं सुनी तो अपने गांव के लोगों को नहर में दौड़ रहे हाई वोल्टेज करंट से बचाने के लिए पवन ने खुद जान देने का फैसला कर लिया और नहर में कूद गया। उस गांव के लोगों ने पानी में तार डाली है बिजली की, कोई भी पानी में मत जाना। अरे यार, ये ट्रांसफार्मर मुझसे नहीं बंद हो पाया, पानी में अब भी करंट होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। इन्हें रोकने का और कोई तरीका नहीं बचा है। सैकड़ों मरे, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं। अरे ये तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि पानी में करंट है, हम लोगों ने ही नहीं सुना। अरे वो देखो ऊपर बिजली का तार कटा हुआ है। हाँ हाँ। मेरे कुछ ही फासले पर पानी था, लेकिन मैं प्यास से मर न जाऊं यही सोचकर बहुत घबरा रहा था। उस पल मुझे पानी की अहमियत पता चली। मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हम ही नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझेंगे? कुछ नहीं हुआ सर, ड्राइवर को झपकी लग गई और उसने गाड़ी ब्रिज में ले जाकर ठोक दी। अगर उस गांव के लोगों ने बिजली का तार काटा होता तो ये हंसिया नहर के इस तरफ क्यों होता?
मतलब विभीषण कोई हमारे गांव का ही है। इस निशान से पता चलेगा। पता लगाओ ये किसका गमछा है, किसने काटा होगा वो भी पता चल जाएगा। सामने आओ। मैंने काटा। के पास तो यही निकला। इसने सिंगापुर में उसी गांव वाले के साथ ऐश की थी। इसलिए अपनी वफादारी उनको दिखाई है और हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस नौकरानी की औलाद को मार डालो। हाँ, क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट अब ठीक है। उन पर हमला नहीं हुआ था, ड्राइवर ने ही गाड़ी ठोक दी थी। किसने कहा तुझसे? प्रेसिडेंट ने पुलिस को बताया। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, किसी को बोलना मत। अरे क्या टाइम पास कर रहा है उसके साथ? काट के फेंक दो उसे। क्या बात कर रहा है? काट डालो। रुको 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 रुको, प्रेसिडेंट जिंदा है, उनको कुछ नहीं हुआ। रुक जाओ, रुको, प्रेसिडेंट जिंदा है। हटो, हट जाओ। प्रेसिडेंट पे हमला इन्होंने नहीं किया था, उन पे हमला हुआ ही नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ था। ए, चुप रहो, सब शांत हो जाओ। कहा ना चुप रहो। ए, चुप रहो सब। इसी ने बिजली की तार काटकर पानी में फेंकी और खुद जाकर पानी में कूद गया। हमारे साथ इसने ऐसा क्यों किया, अब हम इसी से पूछते हैं, यही सच बताएगा। चल बता। ना तूने इस गांव के किसी आदमी को मरने दिया और ना ही दूसरे गांव का कोई नुकसान होने दिया। हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है तू? बता, सच सच बताना वरना जिंदा नहीं बचेगा। सबके सामने जवाब दे। मुझे हमेशा क्या ताने देता था तू कि तेरी माँ 2 कौड़ी की नौकरानी है, तू एक नौकरानी का बेटा है। जब मेरा बाप जिंदा था तब वो क्या तेरे पास काम करती थी? अगर दंगों में मेरे पापा नहीं मरते तो तुझ जैसे नीच के पास वो काम क्यों करती? क्यों मैं इतनी दूर सिंगापुर जाता और उनकी गुलामी करता? आज तक मेरी माँ पागलों की तरह पापा की फोटो से बातें करती रहती है। एक बात जानता है, मेरे पापा की जान किसकी वजह से गई? तेरे तालाब की इज्जत की वजह से। घर का कमाने वाला जब मर जाता है तो कैसा लगता है ये सिर्फ मैं जानता हूं। इन दंगों के चक्कर में उस गांव के मासूम बच्चों ने कितने बाप खोए हैं, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? कितनी लाचार औरतों की जान गई, कितने निर्दोष बच्चे मारे गए। वो बच्चे भी बिन बाप के हो गए मेरी तरह। ये देखो, कब्र में पांव लटके और बदला लेने चले हैं। तुम्हारा बेटा क्यों मरा था? हाँ? हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी तालाब के झगड़े के चक्कर में मेरा बेटा जेल गया था। 30 साल की उम्र में जेल गया था। 15 साल की सजा काटकर 45 साल की उम्र में बाहर आया था। शादी करके परिवार बसाने की उम्र में उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा था मुझे। रहम करो, वो तालाब उन्हें सौंप दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बोलो तो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पवन की बात में दम है। कर्नाटक वाले हमें 1 साल पानी नहीं देते तो हम मरते। सही कह रही है, हमें दे देना चाहिए तालाब। ये बिल्कुल सही कह रहा है। चुप करो। दे दो। वो तालाब अगले 7 सालों तक मेरा है। ये यहाँ पर हीरो की तरह डायलॉग मार सकता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मिलेगा। वो तालाब मेरा है। नहीं दूंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं दूंगा। चलो हटो यहां से। वहीं रुक जा। तेरी इतनी हिम्मत के मेरे ही घर पर मेरी लड़की का हाथ मांगने आया है? अरे ओ लाल भाई, आज ये सिर्फ अकेले नहीं आया, पूरा गांव इसके साथ आया है। अरे गांव वालों की कोई इज्जत है कि नहीं? आओ बैठ के बात करते हैं।
अगर हमने इसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा दी और लड़के को बाद में पता चला तो वो तो ऐसे नहीं रखेगा ना दीदी। अब मुंह लटका के क्या बैठी है? चलो चल तैयार हो, मेहमानों के लिए चाय लिया, कांजीवरम की साड़ी पहनना। अब छोड़ो ना लाल भाई, कलेक्टर खुद फोन करके पूछ रहा था कि लड़का कौन है और तुम हो कि इससे लड़की की शादी नहीं करवाना चाहते। अब ये सब छोड़ो, कल बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, इनकी कल ही शादी करवा देते हैं। शादी तो ठीक है, पर इससे पूछो दहेज का क्या? अरे अब ये दहेज की बात कहाँ से आ गई? इनकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए मुझे, बस जो तालाब इनके नाम है वो उस गांव के नाम कर दे। खुश रहो बेटी। बाबा पागल है क्या? ए प्रेसिडेंट, तुम जब चाहो शादी रख लो, क्योंकि अब से वो मेरी बेटी ही नहीं रही। लेकिन वो तालाब मेरा है, उसका पानी मेरा है, एक बूंद भी नहीं दूंगा। अरे मैं इसे बचपन से जानता हूँ, गुस्से में ऐसे ही भाग जाता है। अरे बेटी में तो इसकी जान बसती है, ये खुद ही बेटी की शादी में आएगा, बस बैंड बजाने की देर है। अरे वो जरूर आएगा। अरे आनंद, कल शादी है, तैयारियां शुरू कर दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो शुकरेषु सर्वदा। ओम मंगल मांगल्ये। आपने तो कहा था कि मिल मालिक आएंगे शादी, वो तो कल से ही गायब है, पूरा गांव छान मारा, पता नहीं कहाँ चले गए। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। क्या करूं मैं? मंडप में बैठे दूल्हे दुल्हन को उठा दूं क्या? यही चाहते हो क्या? सभी देवी देवताओं की शादी में आने के बजाय कहीं चुप कर बैठा हुआ। माता पिता को नमन कीजिए। खुद को इज्जतदार आदमी बोलता है। अरे लक्ष्मी बहन, शुभ काम हो रहा है और आप मुंह लटकाए खड़ी हुई हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ो, कन्यादान मैं करूंगा। चलो सभी भक्तगण देवी का आशीर्वाद ले लो। नमन नमन नमस्तुते। आराम से। घर छोड़ के जाएगी, ये ले। अब जा कैसे जाती है? मिल मालिक आ गए, उठो। इतनी भीड़ मेरे घर पे क्या कर रही है? शादी करवा देना, अब निकलो यहाँ से। चलो भागो, दफा हो यहाँ से। आ गया मेरा लालो का लाल। क्यों रे, फ्री का खाना मिलेगा तो क्या दिन रात मेरी चौखट पे पड़ा रहेगा? शादी हो गई ना, अब चल निकल यहाँ से। अरे लाल, हो पूरे गई गांव ने शादी, इससे बेटी। मंगलसूत्र पहनाने को कहा था, लेकिन इसने तुम्हारे बिना मंगलसूत्र पहनाया ही। तालाब लिए बिना शादी नहीं करेगा, ऐसा ही कहा था ना तुम्हारे लीडर ने। क्यों ऐसे ही बोला था ना? सब लोग सुन लो, मैं अपना तालाब नहीं दूंगा। क्या करेगा बोल? समझते क्या खुद को? आप भूल रहे हैं कि आप सारी पावतियां अपनी बीवी के नाम कटवाते थे, तो वो जो तालाब है वो भी तो उनके नाम पे ही है। हाँ जी, तालाब का टेंडर आप मेरे नाम से उठाते हो ना, तो मैंने अपनी बेटी को उसकी शादी में वो तोहफा दे दिया। सुनिए ना। हे भगवान, मिल मालिक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। कहीं शर्मिंदगी में वो खुद को फांसी न लगा दे। अरे खोलो, देखो दरवाजा, देखो। अरे दरवाजा खोलो। अरे कोई खुलवाओ दरवाजा। अरे किशोर, तू ऊपर चढ़, ऊपर। ऊपर नहीं। सुनिए। अरे कोई उधर से जाके खोलिए, तोड़ो। दरवाजा तोड़ो ना यार। वो खुद को फांसी में लगा हाँ, बस समझ लीजिए। खोल दो। दरवाजा खोलिए। अरे कोई देखो। अरे कोई देखो, कोई खुलवाओ दरवाजा। सुनिए ना, आपके बिना कुछ नहीं होगा, आप दरवाजा खोलिए ना। कल के छोकरे ने मुझ जैसे खिलाड़ी को हरा दिया, मेरे को असली मर्द ही हरा सकता है। दम है, लड़के में दम है।
और मैं अपनी बेटी से बड़ा किस्मत वाला जो मुझे ऐसा दामाद मिला। एक शेर का दामाद एक बब्बर शेर ही बन सकता है। वो दिलेर शेर है, मेरा दामाद बनेगा। अरे मुझ जैसे रावण की आंखों से आंसू लीक करा दिए। ससुर जी, मैंने आपको रोते हुए देख लिया, बड़े क्यूट लगते हो। सबको लग रहा था कि इज्जत के खातिर जान दे रहे हो, पर टेंशन मत लो, किसी को नहीं बताऊंगा मैं कि आप फूट फूट कर रो रहे थे। अब अच्छे बाप की तरह बाहर आओ और हमें आशीर्वाद दो। अरे आगे क्या फाड़ रहे हो? ससुर जी, आंसू के साथ शेमुड़ भी निकला है, पूछो ना। अब दांत दिखाओ। अरे दांत दिखाओ ना। हंसो मत भाई। मेरी पत्नी भाग्यशाली है, इसलिए सब कुछ इसके नाम पे करता रहा। इसने तो मुझे ही चूना लगा दिया। आपसे कुछ इसके नाम नहीं करूंगा। समदन जी सुनिए ना, आपसे मिल तुम्हारे नाम पर है, चाहो तो शारदा मॉडर्न राइस मिल नाम रखो। इधर 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 जोर से बजाओ शहनाई, जोर से। अरे जल्दी में पंखा ऑन करो अपन तेरे को वो करेगा जो फूलों का हार पहन के करते हैं ना। अपन तेरे को सिंगापुर ले जाएगा, लाल बग्गी में बिठाएगा, घुमाएगा फिराएगा। ये आवाज हो जाए हमारे बहन का हाथ पीना। हाँ पता है यार, चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी गांव की गोरी को अपने साथ सिंगापुर ले जाऊं। बेचारी कुएं और खेत देखकर पक गई होगी। मतलब I love you। फ्रॉड। इंसान के जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पृथ्वी के 78% भाग पर नमकीन पानी मिलता है, पर यह पीने के लायक नहीं होता। पीने का पानी सिर्फ 2.7% ही है। इंसान खाने के बिना 7 दिन जिंदा रह सकता है, पर पानी की एक बूंद ना मिले तो 3 दिन में ही मर जाएगा। केमिकल कचरे को नदियों, झीलों, तालाबों में बहाया जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है। हमें इसे रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने ही पड़ेंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। दूषित पानी पीने से पीलिया, गैस, चेचक, पैचेस, दस्त और हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। आज जरूरत है कि हम पानी बचाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां खुश हों, उनको पानी मिले, साफ पानी। क्योंकि सच यही है, जल है तो कल है और जल ही तो जीवन है।